हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी, जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। एक स्त्री हैं, उनको ये कुष्ठ रोग हुआ था और उनका पीरियड्स भी खराब था, जिसके वजह से बच्चा नहीं हो रहा था। अब उनका पीरियड्स भी ठीक हो गया है, कुष्ठ रोग भी ठीक हो गया है और वो गर्भवती हो गई हैं और पूछती हैं कि क्या सर इससे हम प्रेग्नेंट रह सकते हैं, यानी प्रेगनेंसी को रख सकते हैं। उन्हें किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं होगा, तो आपको खुश होनी चाहिए। लेप्रोसी के कारण उनके चेहरे में सूजन था और उनका पीरियड्स महीने में यानी मासिक धर्म 2-3 बार आ जाता था। 2-3 बार आने के कारण उनका गर्भवती होना असंभव था और इस होम्योपैथिक इलाज के कारण वो गर्भवती हो चुकी हैं और उन्हें किसी भी तरह का भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कुष्ठ रोगी यदि नपुंसक है तो उसे संतान सुख का लाभ भी मिल सकता है। लेप्रोसी के कारण यदि आपको ये बच्चा नहीं हो रहा है तो ये भी एक खुशखबरी की बात है, खुशी की बात है कि कुष्ठ रोग तो ठीक हो ही रहा है और सक्षम बना दिया बच्चा जन्म देने में उस औरत को। तो यदि स्त्री हैं और लेप्रोसी के मरीज हैं, यदि आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो इसमें होम्योपैथिक दवा बहुत ही कारगर है। आपका तो लेप्रोसी ठीक कर ही देता है, यानी शरीर से जब बीमारी ठीक हो जाएगा तो गर्भवती होना बिल्कुल आसान है। चमड़ा का सुन्न होना, कहीं पर भी चमड़ा सुन्न हो जाए और वहाँ कलम, चिट्टी, पिन, अल्पिन कुछ भी हलाएंगे तो मालूम नहीं चलेगा, यानी चमड़ा सुन्न हो जाए। और MDT इसका दवा आप लेते हैं और ठीक नहीं होता है, लंबे समय तक MDT लिए हैं तो केवल आराम हो गया है लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं हो रहा है। MDT का दवा छोड़ने के बाद पुनः आपको वापस आ जाता है लेप्रोसी की बीमारी, तो इसमें होम्योपैथिक दवा बेस्ट है। सुबह में थोड़ा ये वीडियो बन रहा है, थोड़ा साउंड आ सकता है गाड़ी घोड़े का। तो यदि किसी भी तरह का कुष्ठ रोग संबंधी यदि आपको जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9807575533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो कुष्ठ रोग यदि आपको हो गया है तो चिंता की बात नहीं है, कुष्ठ रोग तो ठीक हो ही रहा है, साथ में स्त्री जो हैं, औरतें हैं, वो गर्भवती भी हो रही हैं। तो कुष्ठ रोग के कारण यदि आपको बच्चा नहीं हो रहा है फिर भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुष्ठ रोग के कारण शरीर में, चेहरे में सूजन जो था, सूजन भी ठीक हुआ और बार बार जो मासिक धर्म आ जा रहा है, महीने में 3-4 बार आपको मासिक आ जा रहा है, वो भी ठीक हुआ और यूट्रस ठीक हुआ और वो गर्भवती हो गई हैं, 1.5 माह की गर्भवती हैं। वो उस बच्चे को रखना चाहती हैं। तो ऐसे तो हम बताते हैं, सबको सलाह देते हैं, न रखें तो बेहतर है, लेकिन मरीज का जिद है कि हम बच्चा को रखना चाहते हैं तो खैर इसमें तो निर्णय आप ही को करना पड़ेगा। हम तो सलाह देते हैं कि नहीं रहे, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए तब बच्चा हो तो अच्छा रहेगा, ऐसे बच्चे को कोई कष्ट नहीं होगा। तो इस तरह से गर्भवती हुई एक महिला जो कुष्ठ रोगिनी है, कुष्ठ रोग के कारण उनका तीसरा बच्चा भी नहीं हो पा रहा था, पीरियड्स गड़बड़ थे और ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यदि लेप्रोसी की बीमारी है। 100% आपका कुष्ठ रोग लेप्रोसी होम्योपैथिक दवा के इस्तेमाल से ठीक हो जाता है। हमने बताया था कि हाइड्रोकोटाइल 30 4 बूंद दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं किसी भी डॉक्टर के सलाह से। ये बीमारी को तो जड़ से ठीक नहीं करेगा, आराम जरूर कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है
कि बीमारी को ठीक कर देगा और कहीं पर भी इलाज करा लें। कहीं पर आपको इलाज नहीं कराना है। जो लेप्रोसी का डॉक्टर हैं, जो इलाज करते हैं, वही उस बीमारी को ठीक कर पाएंगे। बहुत लोग समझते हैं कहीं पर भी इलाज कराने से आपका बीमारी ठीक नहीं होगा। मेरा चैनल है तो लेप्रोसी संबंधी जो भी जानकारी दी जाती है तो यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट बढ़िया से होता है। आप ऑनलाइन चिकित्सा या ऑफलाइन चिकित्सा दोनों चिकित्सा आप ले सकते हैं। घर बैठे भी आप दवा मंगा सकते हैं और क्लिनिक पर आकर भी दवा ले सकते हैं। तो इसी से इस बात से आप समझ सकते हैं कि लेप्रोसी का बीमारी तो ठीक होता ही है, साथ में बच्चा जन्म देने में सक्षम भी बना देता है। कुष्ठ रोगिणी को तो चमड़ा मोटा हो जाए, चमड़ा मोटा होने लगे, नाखून खराब होने लगे, चमड़ा मोटा हो जाए, नाखून खराब होने लगे, घाव बन जाए, फोड़े फोड़े निकलने लगे, मुंह टेढ़ा हो जाए, उंगली टेढ़ा होने लगे, पतला पड़ने लगे उंगली। ये जो उंगली है पतला पड़ने लगता है, बहुत पतला पड़ने लगता है। आप देख सकते हैं पतला पड़ने लगेगा, ये नाखून काला काला होकर खराब होने लगता है। बीमारी पुराना होने पर घाव जल्दी ठीक नहीं होगा, आंखों से कम दिखाई देना, खांसी, सर्दी, जुकाम रहना और हमेशा एलर्जी रहना, दाने दाने रहना, हमेशा बुखार जैसा मन, भूख की कमी और खांसी, ये सब हो सकता है। चेहरे को टेढ़ा कर सकता है, हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा कर देता है। तो साबुन, इसमें साबुन भी अच्छी क्वालिटी का ही लगाना चाहिए। देखिए पियर्स किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया साबुन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, स्किन पर कोई खराबी नहीं आता है। चलमोगरा का तेल, घाव हो जाए ये तो चलमोगरा जो शून्य जगह है उस पर आप यूज कर सकते हैं। और आपको इसमें मस्टर्ड ऑयल, करू तेल ही श्रेष्ठ रहता है, करू तेल ही श्रेष्ठ रहता है। और अपना जब भी कुष्ठ रोग ठीक होगा पूर्णतः, यानी पूरे बीमारी का संपूर्ण लक्षण आपको बतानी पड़ेगी, सिम्टम के अनुसार आपका इलाज चलेगा, तभी जड़ मूल से ठीक हो पाएगा। कहीं से भी दवा आप मत ले लीजिए। प्राथमिक उपचार के लिए ये दवा केवल आप ले करके रोकथाम कर सकते हैं। जड़ से ठीक करने के लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। एमडीटी के दवा से बीमारी कभी भी जड़ से ठीक नहीं होगा, केवल और केवल आराम रख सकता है। तो यदि जड़ से ठीक कराना चाहते हैं तो होम्योपैथिक इलाज ही बेस्ट है। आज के खास वीडियो में इतना ही। और फल फ्रूट्स लेनी चाहिए, काजू किशमिश, जितना भी स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है, शरीर का ताकत दे, काजू है, किशमिश है, हरा सब्जी है, ये सब ड्राई फ्रूट्स, दाल, दूध, घी, जो भी शरीर को स्ट्रॉन्ग कर दे, देसी घी उसमें ज़्यादा कारगर है। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।